चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ सब्जेक्ट वर्ब कंसर्न। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब कंसर्न। ठीक है, रूल नंबर 3। आई, मैं, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, मैं एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है। लेकिन इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, यूज होता है। ठीक है, रूल है आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन इसके साथ प्लूरल वर्ब का ही यूज किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल, आई एम अ टीचर। आई एम अ टीचर। मैं एक शिक्षक हूँ। मैं एक शिक्षक हूँ। I was a student. I was a student. मैं एक छात्र हूँ। I have a cycle. मेरे पास एक साइकिल है। ठीक है, नेक्स्ट है आई राइट अ लेटर। ठीक है, मैं पत्र लिखता हूँ। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट वर्ब कंसर्न।
एग्जाम्पल, आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। आई हैव अ साइकिल, मेरे पास एक साइकिल है। आई राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ। ठीक है। रूल नंबर 2, यू, तुम। यू मीन्स तुम या तुम लोग। ठीक है। यू मीन्स तुम या तुम लोग, इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होगा। प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग होता है। ठीक है। रूल नंबर 2 है यू या मतलब तुम या तुम लोग। तुम या तुम लोग। ठीक है। इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है, प्रयोग होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ स्टूडेंट। You are engineers. ठीक है। You are engineers. You go there. You were playing. ठीक है। देखिए, रूल नंबर 2 है यू, तुम या तुम लोग। ठीक है। इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ स्टूडेंट। यू आर अ स्टूडेंट। ठीक है। यू आर इंजीनियर्स। यू गो देयर। यू वर प्लेइंग। ठीक है। ये सब प्लूरल वर्ब है। ठीक है। चलिए लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आगे देखिए, पेज नंबर 4। ठीक है। रूल 3 हो गया। ठीक है। 4, नीडंट और डेयरंट का प्रयोग
सब्जेक्ट के साथ ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में होता है, ठीक है, प्लूरल फॉर्म में होता है। क्योंकि यहाँ पर इसका प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में होता है, हुआ है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल she needn't go there, ठीक है। सेकेंड है he daren't oppose his father, ठीक है। देखिए एक बार फिर से रूल नंबर 3, मैं एक सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ, ठीक है। आई हैव अ साइकिल, मेरे पास एक साइकिल है। आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ, ठीक है। रूल नंबर 2, यू तुम या तुम लोग, इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ इंजीनियर, यू आर इंजीनियर्स, यू गो देयर, यू वर प्लेइंग, ठीक है। रूल नंबर 4 है नीडंट और डेरेंट का यूज, ठीक है। नीडेंट एंड डेरेंट का यूज, ठीक है। एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में होता है क्योंकि यहाँ पर इसका प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हुआ है। जैसे शी नीडंट गो देयर, ठीक है। ही डेरेंट अपोज हिज फादर। चलिए लिख लीजिए आप सभी, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। पेज नंबर 5 का देखिए। रूल नंबर 4, सपोजिशनल सेंटेंस, ठीक है। सपोजिशनल सेंटेंस
अथवा असंभव शर्त वाले वाक्य। ठीक है, सपोजिशनल सेंटेंस। ठीक है, कल्पना अथवा असंभव शर्त वाले वाक्य। सपोजिशनल सेंटेंस कल्पना अथवा असंभव शर्त वाले वाक्य में हमेशा प्लूरल वर्ब वेयर का यूज होता है। वेयर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सपोजिशनल सेंटेंस कल्पना अथवा असंभव शर्त वाले वाक्य में हमेशा प्लूरल वर्ब वेयर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सपोजिशनल वर्ड। सपोजिशनल वर्ड्स। ठीक है, इफ, एज इफ, एज though, if only, suppose, I wish, he wishes। ठीक है, etc। सपोजिशनल सेंटेंस कल्पना एंड असंभव शर्त वाले वाक्य सेंटेंस। ठीक है, जिसमें हमेशा प्लूरल वर्ब वेयर का यूज किया जाता है। सपोजिशनल वर्ड्स हैं इफ, एज दो, इफ ओनली, सपोज, आई विश, ही विशेस, etc। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई विश मनीषा Manisha were my life। ठीक है, I wish Manisha were my life। ठीक है, ये सपोजिशनल वर्ब है। ठीक है, if he were my boss, if he were my boss, he would support me। He would suspend me। ठीक है, I wish Manisha were my life, if he were my boss, he would suspend me। suspend me। ठीक है, आगे देखिए,
Raman talks to me as if he were general manager. Manager. Of NIPPO, ठीक है, निप्पो कंपनी. Raman talks to me as if he were the general manager of Nippo company, ठीक है. यदि इन सपोजिशनल शब्दों में वास्तविकता का बोध हो तो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज होगा, ठीक है. यदि इन सपोजिशनल शब्दों में वास्तविकता का बोध हो तो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज किया जाएगा, ठीक है. If you come here, I will teach you. I will teach you, ठीक है. स्नेहा took as the she has been working, ठीक है. एक बार फिर से देखिए. सपोजिशनल सेंटेंस कल्पना अथवा असंभव शर्त वाले वाक्य, ठीक है, में हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है. सपोजिशनल वर्ड्स हैं इफ, if, as though, if only, suppose, I wish, he wishes, etc, ठीक है. I wish Manisha were my life, ठीक है. If he were my boss, he would suspend me. Raman talks to me as if he were the general manager of Nippo company, ठीक है. यदि इन सपोजिशनल शब्दों में वास्तविकता का बोध हो तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज किया जाता है, ठीक है. इफ यू कम हियर आई विल टीच यू, ठीक है. स्नेहा टुक्स एज द शी हैज बीन वर्किंग, ठीक है. आज की क्लास यही समाप्त करते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.